नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.4 का जो बेसिक पार्ट है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.4 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया है यहाँ पे, आओ जाने हमको क्या समझना है। उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता। तो उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता हमको यहाँ पे सीखना है। तो उच्च वर्ग सीमा क्या होता है, देखोगे ये हमको वर्ग दिया रहता है ना, तो ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा, निम्न वर्ग सीमा 10 उच्च वर्ग सीमा, 10 से 20 में उच्च वर्ग सीमा क्या हो जाएगा 20, 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा 30 और 30 से 40 में उच्च वर्ग सीमा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। यही होता है ना। तो उससे कम संचयी बारंबारता हमको यहाँ पे निकालना है। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण में दिया गया है, एक विद्यालय के 9वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों के प्रथम घटक परीक्षा में गणित में 40 में से प्राप्त अंकों की बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको अंक दिया गया, मतलब प्राप्तांक दिया गया। 0 से 10 अंक जो है 2 विद्यार्थियों को मिला है, 10 से 20 अंक के बीच में जो अंक होता है वो 12 विद्यार्थियों को मिला है, 20 से 30 अंक के बीच का जो अंक होता है वो 20 विद्यार्थियों को मिला है, और 30 से 40 अंक के बीच का जो नंबर है वो 16 विद्यार्थियों को मिला है। ऐसा कुल 50 विद्यार्थियों को यहाँ पे मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखोगे अभी इसी को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पहले में क्या बोला गया है, सारणी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप लोग देख लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो पहले में क्या बोला गया है, 10 से 20 वर्ग में निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा खाली जगह है। देखोगे 10 से 20 वाला ये वाला हो गया, इसमें निम्न वर्ग सीमा कितना हो जाएगा 10 और उच्च वर्ग सीमा हो जाएगा 20। यहाँ पे लिखेंगे हम निम्न वर्ग सीमा हो गया 10 और उच्च वर्ग सीमा हो गई 20, इस तरीके से आ जाएगा। दूसरे में क्या बोला गया, 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। देखोगे 0 से 10 के बीच में ये रहेगा तो 10 से कम तो इसी में आ जाएगा ना। तो 10 अंक से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2 है। देखोगे यहाँ पे 2 दिया गया है। अब क्या पूछा गया है, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। देखोगे 10 से 20 अंक वाले ये वाले हो गए, तो ये कितने विद्यार्थी है, ये 12 विद्यार्थी है। और लेकिन हमको क्या बोला गया, 20 से कम वाले चाहिए ना। तो देखो कि 20 से कम बोला गया है तो हम लोग ये वाले विद्यार्थी भी पकड़ेंगे ना, क्योंकि देखोगे ये वाले जो विद्यार्थी है ये भी तो 20 से कम ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और धन 12, तो 2 धन 12 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे पकड़ते हैं चौथा वाला, 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। देखोगे 30 अंक यहाँ पे है, 30 से कम, 30 से कम में कौन कौन सा आ जाएगा, ये 3 का 3 आ जाएगा, 20 भी आएगा, 12 भी आएगा, 2 भी आएगा। यहाँ पे 12 और 2 14 तो हमने पहले किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 14 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। और यहाँ पे लास्ट में करते हैं 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो देखोगे 40 से कम वाले कितने हैं, ये 16 तो है ही है। उसके बाद में ये जितने भी है ये भी तो कम ही है ना, 40 से कम आना चाहिए, बस खत्म। मिनिमम नहीं दिया गया हमको, कम पूछा गया है। तो 40 से कम वाले में क्या हो जाएगा, 16, 20, 12 और 2, ये सबका जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, 34 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो देखोगे हमको क्या चाहिए, 10 अंक से कम वाले विद्यार्थी कितने आ गए, ये आ गए 2। उसके बाद में 20 अंक से कम वाले विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखोगे ये 12 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 2 जोड़ देंगे। तो कहने का क्या मतलब है, 2 धन 12 बराबर ये हो जाएगा 14। अब 30 अंक से कम वाले विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, ये 20 तो रहेगा ही रहेगा, और जो ये ऊपर वाला ये जो दोनों है ये भी रहेंगे ना। तो ये दोनों का टोटल कितना है, ये हो गया 14, ये कितना आ गया हमारा 34। उसके बाद में 40 अंक से कम वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये सबका टोटल कितना आया था 34, तो ये 16 धन 34 बराबर ये हो जाएगा 50। इसी तरीके से हमको करना है। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, क्या बोला गया, इसे ध्यान में रखें, किसी विशिष्ट वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता के योगफल को
उस वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता कहते हैं। संक्षेप में उसे से कम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब, जैसे 40 से कम वाले के लिए हमने क्या किया, 16 किया प्लस ये तीनों को जोड़ दिया, इसको भी जोड़ना ही पड़ेगा हमको। फिर 30 से कम वाले को क्या करेंगे, ये 20 लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे 2 और 12 को जोड़ देंगे। इस तरीके से हमको करना रहता है। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है, उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता सारणी का अर्थ हो गया, पहले ये वर्ग लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे और से कम संचयी बारंबारता बनाने के लिए देखोगे 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया, 2 में 12 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारा 14। उसके बाद में 14 में 20 जोड़ दिया तो 34, 34 में 16 जोड़ा तो 50। देखोगे 2 धन 12 ये कितना हो जाएगा 14, 14 धन 20 34 और 34 धन 16 ये कितना हो जाएगा 50। इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या चीज है। 2 विद्यार्थियों को 10 से कम अंक मिले हैं, 14 विद्यार्थियों को 20 से कम अंक मिले हैं, 34 विद्यार्थियों को 30 से कम अंक मिले हैं और 50 विद्यार्थियों को 40 से कम अंक मिले हैं। ऐसा हमको यहाँ पे बताया गया है। ऐसा ही ये होता है। ये क्या है, से कम संचयी बारंबारता है। इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं दूसरे में, निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक संचयी बारंबारता सारणी। देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक, और जो हमने इसके पहले किया उसमें क्या था, उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता। तो कहने का क्या मतलब है, उच्च वर्ग सीमा मतलब हमने ये वाला पार्ट लिया था 10 20 30 40। अब यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा बोला है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 0 10 20 और ये 30, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, उससे अधिक हमको पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल कर ले। देखोगे 2 12 14 14 20 34 34 और 16 ये 50 आ गया। तो ये 50 को क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, निम्न वर्ग सीमा ये है, 0 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हो गए, 50। अब क्या करेंगे, 50 में से 2 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। 48 में से 12 को घटाया तो 36, 36 में से 20 को घटाया तो 16। देखोगे ये लास्ट में 16 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से हमको समझ करके करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर समझते हैं। निम्न वर्ग सीमा से ज्यादा पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 50 विद्यार्थी है, 10 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 48 विद्यार्थी है, 20 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 36 विद्यार्थी है और 30 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थी है। इस तरीके से हमको समझ के चलना है। तो कहने का क्या मतलब है, से कम बारंबारता निकालना रहेगा तो हमको जोड़ना पड़ता है और से अधिक रहेगा तो माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी आ गई, 50 48 36 16। देखोगे आ गया 50 48 36 और ये रहा 16। तो अब क्या है, 50 विद्यार्थियों को 0 या 0 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 48 विद्यार्थियों को 10 या 10 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 36 विद्यार्थियों को 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और 16 विद्यार्थियों को 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमको इतना याद रखना है कि से कम बारंबारता रहेगा तो उसमें हम लोग जोड़ते हैं और से अधिक बारंबारता रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है, एक स्पोर्ट्स क्लब के टेबल टेनिस के स्पर्धा के लिए आए खिलाड़ियों की आयु का वर्गीकरण नीचे तालिका में दिया गया है। इस तालिका में से अधिक संचयी बारंबारता सारणी पूर्ण कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, से अधिक है तो से अधिक में क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। देखोगे इसके हल में कैसा दिया गया, निम्न वर्ग सीमा से अधिक संचयी बारंबारता सारणी हमको बनाना है। तो निम्न वर्ग सीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 10 12 14 16, ये निम्न वर्ग सीमा के हिसाब से हो गया। अब इसका सबसे पहले बारंबारता लिखते, देखोगे 5 और 4 ये 9 हो गया, 5 10 15 20 20 और 3 ये हो गया हमारा 23। उसके बाद में 5 10 और ये 3 ये आ गया 13 और ये हो गया हमारा 5। अब इसको कैसे करेंगे, देखोगे इसको जोड़ो, 9 और 23 9 23 32 32 और 13 45 45 और 5 50, ये 50 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, 50 में से पहले 9 को घटाएंगे तो ये देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 50 में से 9 को घटाए 41 और क्या करेंगे 41 में से 23 को घटाएंगे तो 41 में से 23 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 18 में से 13 घटाओ
तो यहाँ पे देखोगे 18 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। देखोगे ये 5 जो है ये यहाँ पे आ गया 5। इसी तरीके से करना है। ये रहा हमारा से अधिक संचयी बारंबारता। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.4 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.4 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।